बांग्लादेश में एक विद्रोह हुआ। शेख हसीना को देश छोड़ करके भारत आना पड़ा और बांग्लादेश की बागडोर समाजसेवी बैंकर मोहम्मद यूनुस के हाथ में चली गई। अब बांग्लादेश का भविष्य क्या होगा? क्या यह अंतरिम सरकार ही आने वाले समय तक कब तक चलाएगी सरकार, या इसी का शासन रहेगा, या फिर आर्मी फिर से टेक ओवर करेगी? इसको लेकर के तमाम संशय चल रहे थे, लेकिन अब बांग्लादेश की आर्मी ने सब कुछ साफ कर दिया है। दरअसल बांग्लादेश में विरोध प्रदर्शनों के बाद शेख हसीना ने इसी साल 5 अगस्त को देश छोड़ दिया था। शेख हसीना के ढाका छोड़ने के बाद मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ। मोहम्मद यूनुस इस वक्त अंतरिम सरकार चला रहे हैं, लेकिन कब तक चलाएंगे ये अब तय हो गया है। दरअसल मोहम्मद यूनुस ही अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार हैं और ये भी कहा गया है कि अंतरिम सरकार कुछ दिनों की ही मेहमान है और जल्द ही चुनाव होंगे, जिसके बाद चुनी हुई सरकार फिर से सत्ता संभालेगी। हाल ही में आए तमाम बयानों से लोगों को ये लग रहा था कि ऐसा भी हो सकता है कि मोहम्मद यूनुस ही सत्ता छोड़ने से इनकार कर दे। फिलहाल अब आर्मी यहाँ सबसे ताकतवर है और आर्मी प्रमुख ने साफ कर दिया है, उन तमाम आशंकाओं को भी विराम दे दिया है, जिसके मुताबिक ये लग रहा था कि मोहम्मद यूनुस न जाने कब तक सरकार चलाते रहेंगे। लेकिन अब आर्मी चीफ ने साफ कर दिया है कि बांग्लादेश में 1.5 साल के भीतर चुनाव होंगे और तब तक ही मोहम्मद यूनुस सरकार चलाएंगे। बांग्लादेश के आर्मी चीफ जनरल वकर उज जमान ने रॉयटर्स को एक इंटरव्यू दिया है। इस इंटरव्यू में उन्होंने ढेर सारी बातें की हैं। उन्होंने कहा कि अगले 1.5 साल में मोहम्मद यूनुस सत्ता में रहेंगे और वही चुनाव कराएंगे और नई सरकार का तभी गठन होगा। ये पहली बार है जब आर्मी चीफ ने अंतरिम सरकार को लेकर कोई बयान दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि हम जल्द ही देश में लोकतांत्रिक प्रक्रिया शुरू करना चाहते हैं। हाल ही में बांग्लादेश की सरकार ने आर्मी को मजिस्ट्रेट का पावर दे दिया है, यानी वो कोई भी फैसला ले सकते हैं, जिसके बाद अंदेशा था कि शायद अब सेना के हाथ में देश की सत्ता होगी और दोनों मिलकर सरकार चलाएंगे, लेकिन हो अब उल्टा रहा है। इसी के चलते अब आशंका इस बात की भी है, क्या फिर से विद्रोह हो जाएगा, क्या फिर से हंगामा हो सकता है। लेकिन इसी बीच में सेना अध्यक्ष ने यह भी कहा है कि जब तक अंतरिम सरकार रहेगी तब तक सेना उसके पीछे रहकर काम करेगी। ये तब तक चलेगा जब तक कि मोहम्मद यूनुस देश में चल रहे सुधारों को पूरा नहीं कर लेते, लेकिन पूरा कब तक करेंगे इसकी कोई टाइमलाइन नहीं दी गई है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार मौजूदा समय में पुलिस, इलेक्शन कमीशन, जुडिशरी, प्रशासन और वित्तीय संस्थाओं में बदलाव कर रही है। अंतरिम सरकार संविधान बदलने की भी तैयारी कर रही है। इस बीच आर्मी चीफ ने कहा है कि वो अंतरिम सरकार के साथ हमेशा खड़े रहेंगे, कैसी भी परिस्थिति हो। बांग्लादेश में आर्मी चीफ के इन बयानों के बाद शेख हसीना के साथ ही जेल से बाहर आई खालिदा जिया के सपनों पर भी पानी फिरता नजर आ रहा है। खालिदा जिया की पार्टी बीएनपी देश में तुरंत चुनाव कराने की मांग कर रही है, लेकिन ये मांग पूरी होने की उम्मीद नहीं है। बीएनपी देश के अंदर भरे गुस्से का वो चुनाव में वोट के रूप में रिजल्ट चाहती है, लेकिन देरी होने की वजह से खालिदा का सपना कमजोर होता हुआ नजर आ रहा है। बांग्लादेश सरकार के हेड की हैसियत से मोहम्मद यूनुस इस वक्त अमेरिका में मौजूद हैं और यूनुस 79वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी UNGA के सत्र में भाग लेने के लिए अमेरिका पहुंचे हुए हैं। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने भी कहा है कि मंगलवार को उनकी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ मुलाकात के अलावा कई हाई प्रोफाइल मीटिंग होनी है। हालांकि यूनुस को न्यूयॉर्क में बांग्लादेशी लोगों के तमाम नाराजगी का भी उन्हें सामना करना पड़ा। बांग्लादेश में यूनुस के होटल के सामने कई प्रदर्शन हुए और इसके बाद तमाम खबरें आने लगी कि यूनुस के खिलाफ भी बांग्लादेशी नाराज है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।